बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के साथ ही प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की उम्मीदें पूरी तरीके से धराशायी हो गई। शुरुआती रुझानों में जेएसपी को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि एग्जिट पोल्स ने 5 सीटों तक का अनुमान लगाया था। खास ये रहा कि पार्टी के प्रमुख उम्मीदवार, जिन्हें सबसे मजबूत माना जा रहा था, वो भी चुनावी मुकाबले में कहीं नजर नहीं आए। विधानसभा उपचुनावों में 10% से अधिक वोट हासिल करने वाले प्रशांत किशोर से उम्मीद थी कि वो कम से कम वोट काट करके प्रमुख दलों को चुनौती देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जन स्वराज की रैलियों में जहां प्रशांत किशोर को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, ये दर्शाता था कि वो एनडीए और महागठबंधन दोनों को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन परिणामों ने साबित कर दिया है कि किशोर ने पर्याप्त जमीन तैयार नहीं की और उनकी राजनीतिक योजनाएं हवा में ही रह गई। अब सवाल उठता है कि क्या किशोर अपने चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादे को निभाएंगे। चुनाव प्रचार के दौरान किशोर ने एक टीवी पत्रकार से कहा था कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू को 25 सीट से अधिक नहीं मिलेगी। उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो राजनीति में से संन्यास ले लेंगे। ये बयान इस बात का संकेत था कि किशोर अपनी भविष्यवाणी के प्रति पूरी तरीके से आत्मविश्वासी थे। हालांकि राजनीति में ऐसे वादे अक्सर चर्चा का विषय बनते हैं, लेकिन वास्तविक राजनीति में इन्हें निभाना चुनौतीपूर्ण होता है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी पहले ऐसा ही वादा निभाया था, इसलिए किशोर पर दबाव रहेगा। किशोर ने हाल में ही कहा था कि वो अगले 5 साल जनता के बीच संघर्ष करेंगे, लेकिन इससे पहले ही उन्हें ये देखना होगा कि इतनी बड़ी हार उन्हें क्यों मिली। जेएसपी के असफल होने का प्रमुख कारण ये रहा है कि किशोर ने तेजस्वी यादव को चुनौती देने के बाद पीछे हटने का निर्णय ले लिया। इससे आम जनता ने किशोर को राजनीति को व्यवसाय की तरह लेने का आरोप लगाया, ऐसा उनको नेता बताया। किशोर ने बिहार को नया सूरज देने का वादा किया था, लेकिन वैकल्पिक नेतृत्व के रूप में खुद को स्थापित करने का जो अवसर है वो खो चुके हैं। 9 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में किशोर ने कहा था कि पंडित ने 51 नंबर शुभ बताया है और वो राघवपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। ये चुनौती तेजस्वी यादव के परिवारवाद और उनके वादों पर थी। किशोर ने दावा किया था कि तेजस्वी की स्थिति राहुल गांधी जैसी होगी अगर ये मुकाबला हुआ तो। वहीं बिहार में किशोर की चर्चा 2014 में अरविंद केजरीवाल की बनारस में नरेंद्र मोदी के खिलाफ उम्मीदवार की घोषणा जैसी होती है। इसके अलावा किशोर ने मोदी और अमित शाह के खिलाफ कोई खुली निंदा नहीं की, जिससे जनता ने उन्हें विपक्ष का सहयोगी या बी टीम मान लिया। अगर किशोर ने मोदी और शाह को हर समस्या का जिम्मेदार ठहराया होता तो शायद उनकी राजनीतिक पकड़ मजबूत होती, लेकिन उस समय बिहार में मोदी और नीतीश की लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि शायद ये रणनीति भी परिणाम नहीं दे पाती। किशोर ने एनडीए के नेताओं जैसे सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन ये आरोप केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित रहे। किशोर ने विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दों को जनता के बीच उठाने में वो असफल रहे। एक और महत्वपूर्ण गलती ये रही कि किशोर ने जाति की राजनीति नहीं करने का दावा किया, लेकिन टिकट वितरण में जाति और धर्म को महत्व दिया। 2022 में जेएसपी के लॉन्च के समय उन्होंने पारदर्शिता और जाति रहित राजनीति का दावा किया था। इस विरोधाभास ने उनकी साख को नुकसान पहुंचाया और बिहार की राजनीतिक वास्तविकताओं को उजागर कर दिया। शराबबंदी के विरोध ने किशोर की राजनीतिक स्थिति को और कमजोर कर दिया है। उन्होंने खुल करके कहा था कि सत्ता में आने के बाद पहले 24 घंटे में शराबबंदी खत्म कर देंगे, जबकि 2016 से लागू नीतीश की शराबबंदी महिलाओं की सुरक्षा और पारिवारिक शांति का प्रतीक बन चुकी थी। किशोर के इस बयान ने महिला वोटर्स को नाराज किया और उन्हें युवा पुरुषों को लुभाने का प्रयास ही सीमित कर दिया। अंततः प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज इस चुनाव में पूरी तरीके से विफल रही। उनके वादे, रणनीतियां और घोषणाएं जनता के साथ जुड़ नहीं पाए। किशोर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और वास्तविकता के बीच का अंतर साफ हो गया है। यह अनुभव उनके लिए एक सीख है कि राजनीतिक जमीन तैयार किए बिना केवल प्रचार और वादों पर टिकना पर्याप्त नहीं होता है। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताइएगा।